जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करना सीखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण 5 नंबर का प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे आपका स्कूल एग्ज़ाम या फिर कई सारे एग्ज़ाम जैसे आपका मासिक परीक्षा आ रहा है, सभी में पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे कि इसका चित्र बना कर वर्णन कैसे करना है। चित्र बनाने के लिए इसका डिटेल में एक वीडियो आने वाला है हमारा, जिसमें हम लोग नेफ्रॉन का चित्र बनाना सीखेंगे। फिर इसमें कैसे क्रियाकलाप होता है उन सभी चीज़ों को आपको समझाएंगे। ठीक, ये जो वीडियो आया है ये सिर्फ पर्पस से आया कि आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाए। आपसे जब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें तो आप कैसे लिखिएगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा। वैसे अगर आपको चित्र बनाना नहीं आता है तो जल्द ही डिटेल में इसका वीडियो आने वाला है, उसमें हम आपको पहले चित्र बना कर दिखाएंगे, फिर कैसे किससे क्रिया होता है वो भी समझाएंगे। ठीक, जैसे आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में सिखाए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, उसमें चित्र बनाना भी सिखाए थे, कैसे क्रिया होता है वो भी सिखाए थे। ठीक, आज हम लोग नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन केवल क्वेश्चन पर्पस से देखेंगे। ठीक, इसमें हैंड रिटन आपका यानी कि हाथ से लिखे हैं, आपका ये नोट्स बनाए हैं आपके क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए 5 नंबर का। ठीक, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, कह रहा पहले हमें सचित्र वर्णन करने के लिए चित्र बनाना होगा, तो आप इस प्रकार से नेफ्रॉन का चित्र बना दीजिएगा, उसका नाम दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ये जाल जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। आपको सबको बता देते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, जो इस प्रकार से आपका जाल के आकार का संरचना दिख रहा है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक, देखिए नामांकन भी कर दें हैं ग्लोमेरुलस। जो है आती हुई एक नलिका दिख रहा है, इसे कहते हैं अभिवाहित धमनिका। ठीक, क्या कहते हैं, अभिवाहित धमनिका। इसको कहते हैं अपवाहित धमनिका। ठीक, पूरा जो प्याला के आकार का संरचना दिख रहा है, पूरी संरचना को क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अंदर के जलिया को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक, आगे चलिए, ये जो आपको नलिका दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं, नलिका। ठीक, इसको कहते हैं कुंडलित नलिका, इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, याद रखिएगा। और फिर नीचे देख लीजिए, इसे कहते हैं हेनले का अवरोही और अधिरोही चाप, ये दोनों हो गए। ठीक, हेनले का चाप इसको कहते हैं। इस प्रकार से संग्राहक नली हो गया, मेन चीज़ इसी के द्वारा सब चीज़ नीचे जाता है। ठीक, इस प्रकार से इसका चित्र होता है, आप इसके चित्र के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से बना लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से इसको बना लीजिएगा घर पे। जब भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, जब भी या फिर फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, अब देखिए इसका वर्णन कैसे करेंगे। चित्र तो बना दिए, अब इसका वर्णन कैसे करेंगे तो देखिए, कहा वर्णन मूत्र का निर्माण विधि। पहला वर्णन में लिखिएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाहित धमनिका रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है, जो बोमेन संपुट के दीवारों से छनकर आगे नलिका में चली जाती है, जिसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर दूसरा होता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, जिसमें क्या होता है, आगे नलिका में वैसे पदार्थ जो ग्लोमेरुलस में नहीं छन पाते हैं, जिसमें ग्लूकोज तथा जल को अवशोषित कर लिया जाता है नलिका के द्वारा। ठीक, नलिका का जो कोशिका होता है उसके द्वारा। देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा, कहिएगा कि भैया थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिटेल में इसको जल्द ही वीडियो आने वाला है। जैसे आपको हम समझाए थे ना तंत्रिका तंत्र, आप ज़रूर समझ में आ गया होगा पूरा। उसी प्रकार से डिटेल में इसका वीडियो आने वाला है, चित्र बना के आपको समझाएंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन पर्पज़ से वीडियो लाए हैं, जिसमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक, डिटेल में वर्णन करने के लिए। तो लगभग ये 1.5 पेज छू रहा है क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तीसरा लिखिएगा ट्यूबुलर उत्स्रावन। ठीक, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण हो गया, अब ट्यूबुलर स्रावन के लिखिएगा। यह क्या होता है तो इसके बारे में देखिए, लिखिएगा ट्यूबुलर स्रावन नलिका के कोशिकाओं के द्वारा दूषित पदार्थों का उत्सर्जन फिल्ट्रेट में कर दिया जाता है। फिर यह आगे मूत्र वाहिनी के रास्ते मूत्राशय नामक थैली में जमा हो जाता है, फिर मूत्र मार्ग के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह से बनता है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको 5 में 5 पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, आपसे पूछा जाएगा नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। ठीक, और फिर ब्रिक नलिका भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिक नलिका। ब्रिक नलिका भी इसको कहते हैं, नेफ्रॉन को ही कहते हैं ब्रिक नलिका। ठीक, या फिर पूछेगा ब्रिक नलिका का सचित्र वर्णन करें या फिर नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इसका अगर चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप लिख सकें। ठीक, देखिए यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नीचे देते इसका भी ले लीजिए। ठीक,
आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको 5 में 5 पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, और जल्द ही इसमें डिटेल वीडियो आएगा आपके लिए, जिसमें हम आपको समझाएंगे क्रिया कैसे होता है। ठीक, ये तो सिर्फ क्वेश्चन पर्पज से बता दिए हैं। ठीक, तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने कम से कम एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, कम से कम एक मित्र के पास या एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट कीजिएगा कहाँ पे आपको क्या दिक्कत हुआ। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।